हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। तो कितनी पोस्ट हैं, क्या डिटेल्स हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपका 22 जून को ये नोटिफिकेशन आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो भाई हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 81, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर देखा जाए 81 पोस्ट है टोटल। उनमें से अगर आप जनरल की बात करेंगे तो आपका 21 पोस्ट है जनरल की। जर्नल वीडो की बात करेंगे तो शायद ये 7 पोस्ट है यहाँ पे। वीडब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है भाई, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया होगा नीचे। तो इसकी आपका 3 वैकेंसीज है। डीवी की 1 है, एक्स सर्विसमैन की 2 है। एससी की बात करोगे तो एससी की वैकेंसीज आपका ये सॉरी यहाँ पे थी भाई, ये नीचे देखनी है आपको। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से वैकेंसीज है। तो टोटल अगर आप बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 81 है, जनरल कैंडिडेट आपका 21 है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है। अब आगे डिटेल्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन एंड आपको काफ़ी कंटेंट वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में नोटिफिकेशंस। तो उसके लिए आप CSIR कैंप पे करके हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी ऐप भी है जो कि आपका पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से है। पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से हमारी ऐप भी है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आरपीएससी के लिए हमने कोई कोर्स लॉन्च वहाँ पे नहीं किया है। ठीक है। आ जाइए आगे डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट 1 में लिखा हुआ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, है ना, इन दी कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। तो भाई यानी कि आपका एमएससी हो आपके पास, अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमएससी केमिस्ट्री हो आपका, और उसमें आपका 55% मार्क्स हो। उसके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन आपका नेट क्लियर होना चाहिए। नेट का जो एग्जाम है वो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इन अकॉर्डेंस। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, अगर आपने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, रजिस्टर्ड हो आप वहाँ पे, तो फिर आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट स्लैट या सेट रिक्रूटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जिसने 2009 से पहले पीएचडी की है उनको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पीएचडी कैसे की है उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है वो आपने फुलफिल करनी है। जैसे पीएचडी आपने रेगुलर मोड में की हो और थीसिस आपका 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसका इवेल्युएशन किया हो, है ना। तो ये सारे ये कंडीशंस अगर हैं, यहाँ से आपने पीएचडी की है तो आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर प्रोग्राम ना, नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी और येरा। ठीक है। तो यहाँ पे बी पॉइंट में आपका पीएचडी के बारे में बताया गया कि पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, रैंकिंग टॉप अगर 500 में है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो फिर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटर्न एंड देवनागरी आना चाहिए। तो मेन बातें यही नज़र आ रही है कि आपका एमएससी आपने की हुई हो 55% के साथ, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए नेट, या फिर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अभी आपका थोड़े से दिन पहले ही राजस्थान में स्टेट एग्जाम सेट एग्जाम लिया गया था, अगर वो भी आपका क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी की है तो भी आप एलिजिबल है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप जरूर अपने लेवल से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आप इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो पे लेवल है वो काफ़ी बेहतरीन है भाई, आप सभी को बताइए ज़बरदस्त वाला पे लेवल है। और आपकी आयु सीमा यानी कि एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 21 हो और मैक्सिमम आपका 40 ना, मैक्सिमम आपका 40 होनी चाहिए एज। ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें आपको बताई गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि आपका
चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, वो कैसे, उसका क्या सिलेबस होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। परीक्षा का स्थान व आपका माह, तो ये अक्टूबर 2023 में आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, की संभावना है, कंफर्म नहीं है अभी, बाकी आपको बाद में डिटेल्स मिलेगी। जो आपकी परीक्षा होती है वो ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। उसमें सारे के सारे पर्सन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, है ना, वो एमसीक्यू टाइप के पर्सन होते हैं और वो बता दिया जाएगा। अब मेन पार्ट होता है जी, हम अप्लाई कब से कर सकते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिएगा भाई, आपका 26 जून से 26 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आप 25 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 25 जुलाई तक। ठीक है, और इस दौरान आपका जो CSR नेट अभी हुआ था जून 2023 वाला, तब तक उसका भी रिजल्ट आ चुका होगा। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो भी एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे डिटेल्स, आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो 600 रुपये लगेंगे अनरिजर्व्ड के, और OBC वगैरह के जो है आपका SC के, उनके 400 रुपये लगेंगे। वो आप देख लीजिएगा कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सिलेक्शन होता है वो दो तरीके से, एक होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और एक होगा इंटरव्यू। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद द पोस्ट, यानी कि ये केमिस्ट्री का ही होगा पेपर 1, और इसमें है ना आपका ग्रेजुएशन तक या 11th-12th लेवल की ग्रेजुएशन तक की आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है पेपर 1 में, है ना। क्या सिलेबस होगा, सिलेबस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, 75 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होता है। ठीक है, ये जो आपका पेपर 1 है ना केमिस्ट्री का, इसमें आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन जो PGT में पूछा जाता है, वैसा कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 75 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद सेकंड पेपर जो होता है सब्जेक्ट कंसर्न का, वो होता है आपका MSc का सिलेबस पे, है ना। नेट और गेट पैटर्न का वो होता है, नेट और गेट पैटर्न में जो आपका सिलेबस होता है वही लगभग उसका सिलेबस रहता है। बाकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी करूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा आपको। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको जबरदस्त वाला कंटेंट देखने को मिलेगा। और पेपर 3 जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के बारे में लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज राजस्थान में, तो आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो आपका 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर आप रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे तो आपका 200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। उसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का होगा, और इन दोनों के बेसिस पे ही आपका क्या बनाई जाएगी, फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। अब ये सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो में, अभी नहीं बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दिया है। पेपर 1 का सिलेबस आपका ग्रेजुएशन टाइप का होता है, 11th-12th टाइप का होता है। पेपर 2 का सिलेबस आपका नेट वाला सिलेबस होता है, लेकिन पेपर का लेवल इतना हाई नहीं होता नेट जैसा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। और यह राजस्थान के भाई GK वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे, क्या हम अगर हम MSc फाइनल ईयर में हैं और हमारा नेट हो गया है तो क्या हम एलिजिबल होंगे, यस और नो। तो यहाँ पे इसके लिए एक पॉइंट मेंशन किया गया। तो देखिए, उक्त पदों पर यह बताया गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, MSc फाइनल ईयर में हैं आप, और आपका नेट क्वालिफाइड है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आपका बताया गया है कि जब आपका इंटरव्यू होगा उस तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। तो भाई पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है। फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून से, इनको अप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड अब बात आती है जी, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इस चैनल पे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपका एक सिलेबस के लिए ही वीडियो लेके आऊँगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर के मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं, तो उन पेपर का एनालिसिस करेंगे पहले, तो भाई किस लेवल की तैयारी करनी है हमें। उसके बाद मैं आपको पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा पेपर का। और उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए और इन सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।